आदाब। मैं इमरान राशिद। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में बड़ी हैरानी और परेशानी है। जहां पर डॉक्टर्स हजरात को लेकर भी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं, बदगुमानी में मुब्तला हैं। तो वही दूसरी जानिब ऐसे डॉक्टर्स भी है जो इस महामारी में अपनी जान को जोखम पे डाल कर जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मुहिबुर रहमान। मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। शहर मालेगांव में जो कोरोना सेंटर बनाया गया था, मंसूरा हॉस्पिटल में डॉक्टर मुहिबुर रहमान ने अपनी खिदमत अंजाम दी। हम इन्हें कोरोना वॉरियर भी कह सकते हैं। हम आज डॉक्टर मुहिबुर रहमान से जानेंगे कि उन्होंने जब वहाँ पर खिदमत अंजाम दी उन्हें क्या तजुर्बात हासिल हुए, किस तरह के मसाइल दरपेश हुए और किस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत की। सबसे पहले हम डॉक्टर मुहिबुर रहमान का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे आप मंसूरा हॉस्पिटल में आपने खिदमत अंजाम दी, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका आपने वहाँ पर ट्रीटमेंट किया, तो आप टोटल कितने दिन वहाँ पर रहे? इसका एक प्रोटोकॉल हम लोगों को पहले दिया गया था कि जिस वक्त ड्यूटी शुरू की गई तो आप हम लोगों को 15 दिन का एक ड्यूरेशन दिया गया कि मुस्तकिल आपको 15 दिन काम करना रहेगा और 15 दिन काम करने के बाद में फिर क्वारंटाइन होना रहेगा। और इस दरमियान में जो क्वारंटाइन पीरियड है, हम लोगों को भी अगर कोई साइन या सिम्टम्स वगैरह अगर अराइज़ होती है तो उस हिसाब से फिर आगे की जो ड्यूटी है उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो ये हमारा एक सिस्टम था। बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की कोई सिम्टम और कोई तकलीफ़ ना होने की वजह से हमने दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और मंसूरा में 15 दिन, जो 18 तारीख से 18 अप्रैल से हमने 2 मई तक के वहाँ पर काम करने के बाद में क्वारंटाइन हुए। क्वारंटाइन होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमने फ़ारान हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। अब हमारी ड्यूटी फ़ारान हॉस्पिटल में लगाई गई है। अब वहाँ पर इंशाल्लाह हम हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसे आप मंसूरा हॉस्पिटल में थे तो मरीज़ों के जानिब से क्या शिकायतें आ रही थी और आप उन्हें किस तरह हल कर रहे थे? कोई एक दो मिसाल मैं चाहता हूँ आप बताएं। देखिए, बुनियादी बात तो ये थी वहाँ पर कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जिन अफराद को वहाँ पर रखा गया था, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल मंसूरा तिब्बिया कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, सायर हॉस्पिटल, वहाँ पर उनकी तादाद, जब हमारे शुरुआती दिन थे 18 19 तारीख के, तो मरीज़ों की तादाद तकरीबन 68 थी। और उन मरीज़ों के साथ सबसे बड़ी जो मसला वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ का स्टाफ जो वहाँ पर काम करता था वो उनके करीब आने से बहुत कतराता था और उनसे बात करने में, उनके साथ में उनका रवैया जो स्टाफ का और मरीज़ों के दरमियान जो होना चाहिए था पॉजिटिव या मस्बित पस मंज़र में, वो नहीं था। इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही थी। इसकी वजह से जो वहाँ पर, क्योंकि चूँकि मंसूरा के अंदर ऐसे मरीज़ रखे जा रहे थे या रखे जाते हैं जो स्टेबल हैं, जिन्हें किसी किस्म की बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों को वहाँ रखा जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो अच्छी हालत में वहाँ पर मौजूद हैं तो उन्हें ज़हनी तौर पर इस तशनगी होती थी कि जब हम अच्छी हालत में यहाँ पर हैं तो हमसे क्यों इतना दूर भागा जा रहा है, स्टाफ हमसे क्यों इतना सख्त बर्ताव करता है। तो ये सारी बातों से वो ज़हनी तौर पर जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। इस वक्त हमने वहाँ पर पहुँच कर जब मरीज़ों के साथ में अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, हाँ, सारी तरीके की जो है एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए, किट पहन कर सिर्फ़ उनसे हमने करीब होकर उनसे कुछ बातें की, उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त की और उन्हें कुछ हौसले के अल्फाज, जो हमारी ज़िम्मेदारी थी, ये कोई अलग से हमने काम नहीं किया, ये हमारी ज़िम्मेदारी हमने पहुँच कर अदा की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें नज़र आया कि जो मरीज़ वहाँ पर परेशान थे और अपने आप को एक बड़े मर्ज़ का शिकार तस्वुर कर रहे थे, उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ और उसी का नतीजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो शुरुआत के 70 लोग थे, उसमें से तकरीबन तकरीबन 15 दिनों के दरमियान में 40 अफराद जो है वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ा इनाम है। ये हमने एक महाज पर काम किया। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक ही महाज है, इसके अलावा भी हमारे दीगर साथी भी ऐसे हैं जो दूसरे अस्पतालों में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो जैसे जीवन हॉस्पिटल के बारे में भी अगर मैं कहना चाहूँ तो वहाँ पर जो गलत फहमियाँ आवाम में पाई जा रही हैं वो मुनासिब नहीं है। उस ताल्लुक़ से उनको दूर करना मीडिया का और हमारा काम है। एक मामला और सामने आ रहा है HCQS को लेकर के, उसके जो है उस
वो देने से, वो दवा देने से जो है मरीज़ की जो है शुगर बढ़ जा रही है, अगर वो शुगर का पेशेंट रहा है और उसकी डेथ हो जा रही है, ये सब मामला सामने आ रहे हैं। तो हम इसके बारे में आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, कि यानी क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। देखिए HCQS ये असल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट है जो अभी फ़िलहाल प्रोटोकॉल के अंदर शामिल की गई है। जो अगर बुनियादी तौर पर कहा जाए तो कोई इलाज नहीं है, बस ये एक हमारे बदन के अंदर तक़वियत पहुंचाने के तौर पर हुकूमत ने एक जो है इसको शामिल किया प्रोटोकॉल के अंदर, के कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको जो है एक मतलब ताकत पहुँचे, तक़वियत पहुँचे, वो इस मर्ज़ जो वायरस है इससे लड़ने की सलाहियत पैदा कर सके। तो इस टैबलेट का एक प्रोटोकॉल है देने का कि पहले जो है जो मरीज़ पॉजिटिव आते हैं उनको HCQS टैबलेट 400 mg में जो है BD के डोज में पहले दिन दी जाती है। उसके बाद में फिर इसको 200 से जो है 4 दिन और मज़ीद दिया जाता है। और जो बात इसकी कंट्रोवर्सी की आ रही है कि इससे HCQS से जो है डायबिटिक या BSL लेवल जो है बढ़ जा रहा है, बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने का, ये क्लिनिकली तो इसको प्रूव नहीं किया जा सके, जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं तो इसके फ़वाइद इसके बरक्स हैं। कहा जाता है कहीं कि इसके इस्तेमाल से जो शुगर को लेवल में लाने का जो है फ़ायदा होता है, लेकिन आज मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, हमने कभी इस तरीके की कंडीशन नहीं देखी है कि कोई पेशेंट जो है 500 600 700 जो है BSL लेकर के आ रहा हो। लेकिन इस तरीके की जब कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं हम इसकी वजह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में HCQS का रोल हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन इस चीज़ की जो है असल हकीकत तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल बेसिस दोनों जब मैच करने के बाद में ही साबित की जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि HCQS कंट्रोवर्शियल कहीं ना कहीं काम कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रिवेंशन के लिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर जो है इसका BSL लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, शूटअप हो जा रहा है, और उसकी वजह से मल्टी सिस्टम फेलोर होने की वजह से इनकी अमवात वाक़ई हो रही हैं। एक बात तो ये समझ में आई कि मरीज़ों को कोरोना से उतना खौफ नहीं था, बल्कि उनको एक अपनापन चाहिए था, और उनके साथ सही ट्रीट नहीं हो रहा था, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो एक चीज़ ये समझ में आई, लेकिन अभी आपने कहा जीवन हॉस्पिटल के ताल्लुक से कि लोगों में गलत फहमी पाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर वाकई में कोताहियाँ बरती जा रही है। तो क्या आप इस बात का एतराफ़ कर सकते हैं? देखिए बात ऐसी है कि मुकम्मल तौर पर जो बातें अस्पताल के ताल्लुक से चलाई जा रही हैं वो मुकम्मल सच नहीं है, लेकिन जो बात मुकम्मल झूठ भी नहीं है। मैं इस बात को खुले दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि वहाँ पर जिस तरीके से सहूलियात फराहम की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है, मैं भी इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि लापरवाही की गई है। इस वजह से जो ट्रीटमेंट वक्त पर मुहैया किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका, और उस वजह से अमवात की शरह बढ़ी है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जीवन अस्पताल इस वक्त, यानी जिस ड्यूरेशन में वहाँ पर अमवात की तादाद बढ़ी है, वो वाहिद अस्पताल था जहाँ पर ऑक्सीजन और जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनका एडमिशन किया जा रहा था। तो आप एक समझिए कि हमारे तकरीबन यानी दूसरा पाँच, ऑप्शन नहीं था। जी, 5 लाख के शहर के अंदर जो सारे अस्पताल लेने से इनकार जब कर देंगे, तो एक एक अस्पताल में अगर एक एक मौत होने वाली थी तो सारी मौतें अगर जमा होकर एक अस्पताल में पहुंचेंगी तो ये उसका नतीजा ज़ाहिर होने ही वाला था। तो इसको किसी गलत पस मंज़र में देखना ये गलत है। जो इंजेक्शन वगैरह की एक बात बतलाई जा रही है कि इंजेक्शन दिया जा रहा है और लोग मर जा रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये थी कि बहुत ही ख़राब हालात में पेशेंट वहाँ पहुँच रहे थे, और कुछ ऐसा था कि कुछ वो कहते हैं कि कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया इस तरीके से हालात थे। तो दोनों ही तरीके से हम देख रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है, स्टाफ में भी और आवाम के दरमियान में भी। तो ये हुई जीवन हॉस्पिटल की बात। हम आपकी खिदमात की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी निगरानी में मंसूरा जो हॉस्पिटल है, अस्सायर हॉस्पिटल, वहाँ से कुल यानी कितने मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया गया और कितने मरीज़ वहाँ से डिस्चार्ज हुए? हम वहाँ पर RMO शिप पर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 15 दिन के इस वक्फे के अंदर में हमारे सामने 30 से 40 पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुए माशाल्लाह। और ये ऐसे पेशेंट्स हैं, वहाँ पर जो परेशानी ये थी ना कि एक प्रोटोकॉल बनाया गया था
कि भाई आपके जो पहला स्वैब टेस्ट होता है जिसकी बुनियाद पर एक मरीज़ को पॉजिटिव करार दिया जाता है, उस पहले स्वैब टेस्ट से लेकर के 14 दिन के बाद दूसरा स्वैब टेस्ट होता है, और उसी दूसरे के बाद 24 घंटे के बाद तीसरा स्वैब टेस्ट होता है। ये दोनों स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको डिस्चार्ज किया जाता है। अगर ये सेकंड और थर्ड जो होता है टेस्ट, ये निगेटिव रिपोर्ट आती है, तभी जो है एक पेशेंट डिस्चार्ज किया जा रहा था, उस वक्त की बात है। लेकिन रिपोर्ट की जो टेक्निकल मसाइल की वजह से आने की मसाइल थे कि बहुत सारों की एक रिपोर्ट आ गई थी तो दूसरी बाकी थी, किसी की तीसरी आ गई थी तो दूसरी बाकी थी। तो इस वजह से 14 दिन पर होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट के इंतज़ार में 14 दिन मज़ीद परेशान वहाँ पर थे मरीज़, और इन लोगों की सुनवाई करने वाला कोई फ़र्द वहाँ पर पहुँचता नहीं था। जब ये सारी बातें आगे बढ़ी, एक जो है मरीज़ का भी एक पैमाना होता है, जब ये सब्र से लबरेज़ हुआ, फिर वहाँ से वीडियो आनी शुरू हुई, क्योंकि दीगर भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, खाने की पीने की। तो फिर उसके बाद में इंतज़ामिया कुछ उस तरफ तवज्जो की इंतज़ामिया ने, और फिर आप देख रहे हैं कि उस होने के बाद अभी एक नया सर्कुलर इसने कुछ दिनों पहले आया है कि ऐसे अफराद या ऐसे मरीज़ जो पॉजिटिव हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर में अगर उनके अंदर कोई सिम्टम्स सीवियर नहीं पाया जाता है, उनका सेचुरेशन 90+95 अगर रहता है और फीवर है, और कोई इनको भी माइल्ड सीवियर सिम्टम्स नहीं पाई जाती हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और इनकी सेकंड और थर्ड जो रिपोर्ट है, इसका इससे फिर जो है इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन इनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और इसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि अब मरीज़ों की तादाद बहुत ही तेज़ी के साथ में अपने घरों को रवाना कर दी जा रही है। ये काम पहले होना चाहिए था, जो बहुत ही देर से हुआ।